अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? आज की सुबह है, मॉर्निंग। सबको अस्सलामुअलैकुम। आज से वीडियो बनाने का मकसद है आपको बताना कि अगर आपने बहरीन में आना है तो कौन से वीज़े पे आना है और कितनी सैलरी होगी आपकी, कितनी रूम का रेंट आएगा, बाकी आपने आके क्या काम मिलेगा आपको, या अगर आपने किस जगह पे आना है वो सब मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो अगर आपने बहरीन में आना है तो आपने वर्क वीज़ा लेके आना है। अभी के हिसाब से विज़िट वीज़ा चेंज नहीं हो रहा है। ये सबसे पहली बात है कि विज़िट वीज़ा चेंज नहीं हो रहा है। और दूसरा, वो भी ई वीज़ा में भी चेंज हो रहा है, वो 1 साल का मिलता है, वो शायद चेंज हो रहा है। बाकी जो आप कहेंगे कि स्पॉन्सर वीज़ा एक होता है, वो चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर मैं इधर बैठ जाता हूँ, तो अगर आपने विज़िट वीज़े पे आना है तो स्पॉन्सर वीज़े पे मत आए, क्योंकि वो अभी चेंजेबल नहीं है, तो वो चेंज नहीं होगा। बाकी अगर आपने आना है तो आपने घर के वीज़े पे कोशिश करें, वो वीज़ा मत लें, क्योंकि घर का वीज़ा होता है जैसे इमिग्रेशन का वीज़ा होता है, उसका अगर आप काम करते पकड़े जाएंगे ना, तो वो यहाँ पे एक LMR का इदारा है, मतलब जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट का, जो वीज़ों का सारा प्रोसेस चेक करते हैं। तो वो चेकिंग है सेम पुलिस की तरह। तो वो अगर आपको चेक करेंगे तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे घर के वीज़े पे। मतलब घर का वीज़ा ऐसा है कि गार्डन का है, किसी के घर का ड्राइवर का है, किसी के घर के काम करने का वीज़ा है, या काम पे गार्डन के काम करने का वीज़ा है। मतलब कि वो वर्क परमिट ऐसे बाहर काम करने का नहीं है। अगर आपने आना है तो आपने किसी कंपनी के वीज़े पे आए, वो बेशक लेबर का हो, ड्राइवर का हो, कुछ का भी हो, उसका इशू नहीं है। तो सबसे पहले तो ये बात हो गई। उसके बाद अगर वीज़ा ले लिया आपने, तो आज के हिसाब से तकरीबन मैक्सिमम जो रेट चल रहा है 700 दिनार है, 1 साल का वीज़ा है। उसमें 600 का भी मिलता है, 550, 600, 650। तो अभी जो रेट चल रहा है वो तकरीबन 650 दिनार चल रहा है। उससे ऊपर अगर कोई दे रहा है तो वो ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और अगर आपने विज़िट वीज़ा लेके आना है, ई वीज़ा अगर आपको मिल रहा है, तो वो अगर आपको मिलेगा 150 में, 180 में, बस इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। मतलब अगर कोई आपसे 3-4 लाख 5 लाख ले रहा है तो वो बहुत ज़्यादा ले रहा है। वो अगर आप पाकिस्तान के हिसाब से लगाएंगे तो तकरीबन 1.5 लाख बनता है बस वीज़े का ओनली। बाकी टिकट, इंश्योरेंस या वो डिफरेंट चीज़ें। तो अब सिर्फ वीज़े की बात करेंगे तो वो इतना है। और टिकट का रेट जो बनता है वो और है, टिकट की बात अलग है। उसके बाद अगर आपने यहाँ पे आना है तो सबसे पहले आप, कोई दोस्त है, रिश्तेदार है, कोई भी है, उसके पास अगर रूम रेंट है आपका किसी जगह पे रखने का, अगर आप कंपनी में डायरेक्ट आ रहे हैं तो वो तो बेस्ट है, कंपनी का रूम फ्री मिलता है। किसी कंपनी में आ रहे हैं, अगर कंपनी का वीज़े पे आ रहे हैं तो मतलब है कि वो आपको कंपनी वीज़ा दे रही है। वो कंपनी, अगर आप कंपनी में काम करने के लिए आ रहे हैं तो कंपनी का वीज़ा जो मिलता है ना, वो आपसे सिर्फ फ़ीस लेगी। मतलब 172 दिनार, 200 दिनार तक, बस इनफ। इससे ज़्यादा वो पैसे नहीं लेती है कंपनी।
वो अगर कोई एजेंट ऐसे बोलते हैं कि भाई ये कंपनी का वीज़ा है, इसकी 1 लाख 2 लाख सैलरी है, तो ऐसी बात नहीं है। वो तकरीबन होगी 150 120 सैलरी बस। कुछ कंपनी ऐसी हैं जो स्टार्टिंग में 100 दिनार भी देती हैं, इससे ज़्यादा वो पे नहीं करती हैं। तो सबसे पहले आप सोच के आएँ इस चीज़ के बारे में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने आना है यहाँ पे, तो अगर आपने फ्री वीज़ा लेके आ रहे हैं, मतलब आप पूरे पैसे पे करके आ रहे हैं, तो आपने काम आके खुद करना है, खुद ढूंढना है, ये चीज़ें हैं। तो आप अपने पास तकरीबन कुछ पैसे लेके आएँ और आपको काम मिलने के लिए कुछ दिन 1-2 मंथ के लिए। तो वो अगर रूम रेंट लेंगे तो तकरीबन आप शेयरिंग में जाएंगे 3-4-5 आदमियों के साथ, तो तकरीबन आपका 30 दिनार रूम का रेंट आएगा बिजली के साथ। अगर कोई ऐसे अभी जो चल रहा है, अगर आप सिंगल रूम लेंगे तो वो 100 दिनार का रूम है, 150 का है, 120 दिनार का रूम है। अगर आप शेयरिंग पे आ रहे हैं वो तो बेस्ट है। वो अगर शेयरिंग में करेंगे तो वो 130 दिनार का रूम है, तो वो बिजली का बिल करके तकरीबन एक आदमी को 30 दिनार 35 दिनार आते हैं। अगर आपको मंथली सैलरी मिलती है 150, 30 दिनार रूम रेंट चला गया। उसके बाद अपने अगर घर पे से भेजने हैं, मैं पाकिस्तान का हिसाब लगाऊंगा तो 20,000 30,000 40,000, वो 50 दिनार अगर ऐसे आप रखें कि अपने घर भेजने हैं, 80 दिनार हो गए। उसमें आपने पैकेज करवाना है 8 दिनार का, अभी 8.5 दिनार का पैकेज हो रहा है 1 महीने का तकरीबन। तो इसके अलावा पैकेज हो गया। फिर और खाने पीने के नाश्ता करने का, कोई सिगरेट पीता है तो उसका अलहदा से है। मतलब 50 दिनार आप अगर बचाना चाहेंगे 150 सैलरी में से, तो आप बचा सकते हैं अगर आपकी 150 सैलरी होती है। अगर ज़्यादा होती है तो वो फिर ज़्यादा भी बच सकते हैं, मुश्किल इतना इशू नहीं है। लेकिन अगर आपको जॉब नहीं मिलती है, अगर आप लेबर पे जाते हैं, मतलब पर घंटा के हिसाब से, फिर आपकी तकरीबन 200 से ऊपर सैलरी बन सकती है। क्यों? 8 घंटे के हिसाब से अगर जा रहे हैं तो आपको डेली के 10 घंटे लगेंगे, तो 1 दिनार घंटा है, तो 8 दिनार बनते हैं। तो 6 दिनार 8 दिनार 7 दिनार, तो इसका हिसाब लगाएंगे तो तकरीबन 250 दिनार सैलरी निकलती है। उसमें काफ़ी कंपनीज हैं जो आपको ले के जाती हैं काम दिलाने के लिए। उसमें क्या है कि आपने बिल्डिंग का काम करना है, कोई पेंट का है, कोई बिल्डिंग ऐसे मजदूर वगैरह का काम है, ऐसा ही काम है। तो आप ये चीज़ें सबसे पहले अपने माइंड में बिठा के आए। उसके अलावा अगर और भी काम मिलती हैं तो उसकी सैलरी तो ज़्यादा है। मतलब आप ये सोच के मत आए कि सेल्स जॉब आपको मिलेगी, मतलब किसी पे आपको शॉप में मिल जाएगी, किसी मॉल में मिल जाएगी। क्यों? वो बहुत मुश्किल से है, यहाँ पे बहुत कम चांस है जॉब मिलना किसी दुकान पे या किसी जगह पे। उसके लिए सबसे पहले आपको इंग्लिश आनी चाहिए, नहीं तो अरबी आनी चाहिए। इंग्लिश तो मस्ट है, मतलब कुछ ना कुछ तो आपको पता हो। और वैसे भी जॉब नहीं मिलती हैं अभी के जो रूटीन चल रही है। और अगर आपने वर्क वीज़े पे भी आना है तो उस पे आपको सब आदमी काम नहीं देंगे। उसमें ऐसा है कि आपको फ्लेक्सी वीज़ा है तो आपको लेके जाएंगे काम पे, ऐसे दूसरे वीज़े पे आपको काम भी नहीं मिल सकता है। और इसके अलावा अगर बाइक राइडर है, वो आपको पहले
मोटरसाइकिल का लाइसेंस लेना पड़ेगा। वो इतना मुश्किल नहीं है, मतलब 2 महीने के अंदर अंदर आपको बाइक का लाइसेंस मिल जाता है। तकरीबन 100 दिनार 120 दिनार उसमें ख़र्चा आता है, तो वो आपको लाइसेंस मिल जाता है। उसमें डिलीवरी का आप जॉब कर सकते हैं। उसमें डिलीवरी का जॉब है, मतलब आपको 8 रुपये घंटा 6 रुपये घंटा 6 रुपये ऑर्डर, सॉरी, एक ऑर्डर का 6 रुपये मिलता है, 8 रुपये मिलता है। टिप आपको मिल सकती है, उसमें काफ़ी पैसे बन सकते हैं। बाकी अगर आपके पास पहले से ऑलरेडी लाइसेंस है किसी गल्फ़ कंट्री का, तो यहाँ पे आके चेंज हो सकता है। अगर आप आएंगे, आपके वैलिड है वो लाइसेंस, तो आप जस्ट लाइसेंस देंगे तो वो आपको बहरीन का लाइसेंस इशू कर देंगे। इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। तो ड्राइविंग की जॉब अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें भी आप फूड डिलीवरी में जॉब कर सकते हैं। उसके लिए कंपनी में भी अप्लाई कर सकते हैं और ख़ुद की गाड़ी लेके ख़ुद का मतलब कर सकते हैं। उसमें भी काफ़ी अच्छे पैसे बन जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो काफ़ी दोस्त मुझे पूछते थे, मैसेज करते थे कि भाई हमें बाइक राइडर के बारे में या वो जॉब के बारे में या इधर काम के बारे में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नई वीडियो के लिए थैंक यू।